Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In today's lecture, I shall be talking about general plan of the Canterbury Tales, how Chaucer came across the idea of writing Canterbury Tales and what was the background of these tales. So, dear students, it is natural that people in general have always been more interested in stories than any other form of literature. मतलब ये है कि लोग जो हैं वो आम तौर पर स्टोरीज़ में हमेशा उन्होंने बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई है दूसरे तमाम किस्म के जो लिटरेचर है उसमें. Chaucer probably did not realize that he had such positive genius for telling tales in verse that the next 500 years would fail to produce his superior in that branch of English literature. तो कहते हैं कि चासर को भी शायद पता नहीं था कि उसके अंदर स्टोरी टेलिंग की इतनी सलाहियत है कि उस जैसा अगले 5,000 साल में स्टोरी टेलर उस जैसा पैदा नहीं होगा. ऐसा स्टोरी टेलर जो कि वर्स फॉर्म में लोगों को स्टोरी सुना सके. All that Chaucer needed was some framework into which he could fit the stories that occurred to him, to make them something more than mere stray tales which might soon be forgotten. जो चासर को चाहिए था वो ये था कि एक फ्रेमवर्क जिसमें वो इन स्टोरीज़ को बयान करता ताकि वो आवारा किस्म की कहानियाँ बनते हुए भुलाई न जाती. Chaucer's great contemporary Italian storyteller Boccaccio conceived the idea of representing some of the nobility of Florence as fleeing from the plague and telling in their retirement the tale that he used in the Decameron. इटालियन पोइट जो कि चासर का कंटेम्परेरी था, हम असर था और उसका नाम बोकैशियो था. उसने ये आइडिया कंसीव किया, ये आइडिया उसके जहन में आया कि वो फ्लोरेंस की कुछ नोबिलिटी जो है, नोबल लोग हैं, उनको उनका जो शहर से भाग के कहीं पे जाके पनाह लेना है प्लेग के दिनों में, यानी ताउन के दिनों में, और एक दूसरे को कहानियाँ सुनाना है, जो कि उसने डेकामेरॉन में इस्तेमाल किया. It is not certain that Chaucer received from the Decameron his suggestions for the Canterbury Tales, although he was probably in Florence at the same time as Boccaccio. वो कहते हैं कि अब ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि चौसर ने भी ये आइडिया डेकामेरॉन से लिया है, लेकिन
ये बात साबित है कि जब डेकामेरॉन लिखी जा रही थी तो या डेकामेरॉन के लिखे जाने के अरसा के दौरान उस ज़माने में चौसर भी इटली में मौजूद था, फ्लोरेंस में मौजूद था। In 1170, Thomas A. Becket, Archbishop of Canterbury, was murdered at the altar. 1170 में सेंट थॉमस ए बैकेट, जो कि आर्क बिशप था कैंटरबरी का, तो उसको कुर्बानगाह आल्टर पर ही कत्ल कर दिया गया। ही वॉज कंसिडर्ड बोथ अ मार्टर एंड अ सेंट। उसको एक मार्टर यानी शहीद एंड अ सेंट और एक वलीउल्लाह कंसिडर किया जाता था। एंड हिज बॉडी वाज प्लेस्ड इन स्प्लेंडेड मौसोलियम एट द कैथीड्रल। और उसका बॉडी जो है वो वहाँ पे एक बहुत बड़े मौसोलियम यानी बहुत बड़े मकबरे में रखी गई। मकबरा वहाँ पे बनाया गया जो कैंटरबरी का कैथीड्रल था वहाँ पर। इट वाज सेड दैट मिरेकल्स वर वर्कड एट हिज टूम। और कहा जाता था कि उसके टूम पर यानी उसके मकबरे पर मोजज़े हुआ करते थे। दैट द सिक वर क्योर्ड, के बीमारों को शफा मिलती थी। एंड दैट द वर्ल्डली अफेयर्स ऑफ दोज हु नेल्ट एट हिज श्राइन प्रॉस्पर्ड। और जो मफलूकुल हाल लोग आते थे दुनियावी मामलात के लिए और हाज़िरी दिया करते थे, तो वो प्रॉस्पर्ड हो जाया करते थे, खुशहाल हो जाया करते थे। It became the fashion for men of all classes to go on pilgrimages to his tomb. तो फिर ये फैशन बन गया कि लोग जो है वो मजहबी ये जो सफ़र है, जिस तरह हमारे यहाँ ज़ायर जाते हैं, ज़ायरीन कराम जाते हैं, तो इसी तरह से वहाँ पे ईसाइयों के यहाँ भी ये पिलग्रिमेज का सिलसिला शुरू हो गया। As robbers infested the highways, the pilgrims usually waited at some inn until there was a sufficient band to resist attack. अब उन दिनों रॉबर्स भी हुआ करते थे, हमला आवर, जो कि हाईवेज़ पे जाते हुए काफ़िलों को लूट लेते थे। तो पिलग्रिम्स क्या करते थे, वो किसी इन यानी कारवान सराय में ठहर जाते और वो इंतज़ार करते कि उनकी एक सफिशेंट अमाउंट हो जाए, रीज़नेबल अमाउंट हो जाए, रीज़नेबल लोग जो है पिलग्रिम्स वो इकट्ठे हो जाए कि अगर जो है रॉबर्स उन पे अटैक करें तो क्या है ये रेजिस्ट कर सकें। In time, the journey came to lead looked on as a holiday which relieved the monotony of everyday life. तो आखिरकार ये जर्नी जो है ये इस तरह लगती थी जिस तरह की हॉलीडे होता है, और इस तरह जो डेली लाइफ में मोनोटनी पाई जाती है, यकसानियत पाई जाती है, उससे ये लोगों को निजात दिलाती थी, एक तरह की आउटिंग हो जाती थी। अबाउट 1385 1385 के करीब करीब चौसर प्रॉबेबली वेंट ऑन सच अ पिलग्रिमेज। तो चौसर भी शायद इस तरह की जो मजहबी ज़ियारत है उसके लिए किया। टू फर्निश amusement
As the pilgrims cantered along, some of them may have told stories. तो इस तरह लोगों को अम्यूज़ करने के लिए जब ये पिलग्रिम्स जा रहे थे तो उनमें से हो सकता है कुछ लोगों ने कहानियाँ सुनाई हो. The idea occurred to Chaucer to write a collection of such tales as the various pilgrims might have been supposed to tell on their journey. तो शायद ये आइडिया आया हो चौसर को स्टोरीज सुनाने का जब वो जा रहे थे. The result was the Canterbury Tales, और नतीजे के तौर पर ये कैंटरबरी टेल्स वजूद में आई.